परेड एक साथ सावधान। परेड एक साथ विश्राम। परेड एक साथ सावधान। परेड एक साथ विश्राम। परेड एक साथ सावधान। परेड एक साथ विश्राम। परेड एक साथ सावधान। अभी हम सैल्यूट करेंगे, ठीक है? सावधान पोजीशन में रहो, बराबर सावधान पोजीशन। परेड एक साथ सैल्यूट करेंगे, सैल्यूट। तुरंत हाथ नीचे। परेड एक साथ सैल्यूट। तुरंत हाथ नीचे लेने का। परेड एक साथ सैल्यूट। परेड एक साथ सैल्यूट। चल के हम लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लोग इस तरह से जय सर, ये सावधान पोजीशन में आकर हम लोग आएंगे और 2 कदम चलने के बाद हमारे सामने वो डिस्टेंस रखेंगे हम लोग 2 फुट का, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, सैल्यूट करेंगे, बराबर है? लेफ्ट राइट और ये जय सर, समझ गए? ये आवाज़ आना चाहिए सामने अगर हम लोग किसी को सैल्यूट करते तो, ठीक है? आग pull the safety pin, aim the base of fire, squeeze the lever, slip all pipe side by side. आग बुझाओ। Pull the safety pin, aim the base of fire, squeeze the lever. Side by side. And the best of fire. Pull the safety pin. Aim the base of fire. Squeeze the lever. Swing hose pipe side by side. Aag. Pull the safety pin. Aim the base of fire. Squeeze the lever. Hi, good morning. दिस इज़ मिस्टर जितेंद्र पाठारे। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे, मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, फायर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ, सिक्योरिटी को ट्रेनिंग कर देता हूँ। तो मैं आज आपको सिक्योरिटी के बारे में बताऊँगा और फायर के बारे में नॉलेज दूँगा मैं। हाँ, सिक्योरिटी का स्पेलिंग आपको याद है? सिक्योरिटी बताइए मुझे। SECURATY। आपके लोगों में भी लिखा है, इसके ऊपर भी लिखा है SECURITY। तो अभी हम लोग एक सिक्योरिटी गार्ड है, बराबर है? सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। तो सिक्योरिटी का रोल क्या है? सिक्योरिटी S फॉर सिक्योरिटी गार्ड, समझ गए? पहला अल्फ़ाबेट क्या है? S फॉर सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी करना, हमको सिक्योर करना, इस प्रीमाइसेस की हमको क्या करना है? सिक्योर करना है, जगह की रक्षा करना है, यानी जान की रक्षा करना है, माल की रक्षा करना है और सबका सम्मान भी हमको करना है, ठीक है? तो S फॉर सिक्योरिटी गार्ड हो गए हम लोग। जान की रक्षा करेंगे हम लोग। जान की यानी कभी आग लगी है, कोई मुसीबत आ गई तो हम फायर रिलेटेड अगर होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग आग बुझाएंगे, बराबर। उसके बाद माल की प्रीमाइसेस की रक्षा करना, कोई चीज़ अगर कोई हादसा होता है, यानी कोई तोड़ता है, कोई चोरी करता है, ये सब चीज़ों की प्रीमाइसेस की यानी माल मत्ती की हमको क्या करना है? रक्षा करना है, बराबर। उसके बाद में हर एक का सम्मान भी हमको करना है, जो भी आता है हमको उनको विश करना है, ग्रीटिंग करना है। तो ये सब चीज़ ये S अल्फ़ाबेट में आ जाएगा। उसके बाद में S के बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट है? S के बाद E आएगा, बराबर। E यानी क्या है? E फॉर ईगल आई। ईगल आई की तरह हमको तीक्ष्ण नज़र से दाएं देखना है, बाएं देखना है, आगे देखना है, पीछे देखना है, इन चारों तरफ हमको देखना है, समझ गए? देखने के बाद हमको पता चलता है कि बाबा यहाँ से कौन गुज़र रहा है,
यहाँ से कौन गुजर रहा है, वहाँ से कौन गुजर रहा है, पीछे से कौन गुजर रहा है, गुजरने के बाद वो क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, ये सब हमको क्या करते हैं, दिखाई देता है। तो ईगल आई की तरह हमको तीक्ष्ण नज़र से, ईगल का मतलब क्यों हम लोग ईगल क्यों बोलते हैं, ईगल किस लिए बोला जाता है? ईगल का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? चील, घार, जो लंबे से, देखो कैसे लंबे से भी अपने भक्षक को नीचे देखते, और नीचे देखने के बाद वो नीचे भक्षक के ऊपर अटैक करती है, बराबर कि नहीं? तो इस ऐसे ईगल की नज़र से हमको, तीक्ष्ण नज़र से हमको देखना है। हाँ, तीक्ष्ण नज़र से अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा वहाँ से, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ईगल आई की तरह हम लोग तीक्ष्ण नज़र से चारों तरफ हम देखेंगे और क्या करेंगे, सबकी जांच पड़ताल करेंगे, सबकी जांच पड़ताल करेंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हाँ, कौन क्या काम कर रहा है, काम करते हुए कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। ये सब सारी चीज़ों के ऊपर हमको ध्यान देना है। ईगल आई की तरह हमको तीक्ष्ण नज़र से चारों तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमको ध्यान देना है, समझ गए? उसके बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? सी फॉर क्या आएगा? सी फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब धाड़स करना। क्या करना है हमको? धाड़स करना। हम लोग धाड़स कैसे करेंगे? अभी चलो हम ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नज़र से देख लिया, जैसे चील ने देख लिया और चील अटैक करती है, वैसे हमको क्या करना है? अटैक करना है, धाड़स करना है, उनको सवाल जवाब करना है, समझ गया? अगर मुझे दिखाई दे रहा है सामने से कोई आ रहा है तो मैं उसको क्या करूँगा? खाली देखूँगा? नहीं, उनको अभी चलो ग्रीटिंग करना है तो भी करेजियस चाहिए, समझ गया? आवाज़ चाहिए, मेरी आवाज़ कैसी होनी चाहिए? सामने वाले को सुनाई देना चाहिए। अगर मैं गुड मॉर्निंग सर अगर बोलता हूँ तो सामने वाले को सुनाई भी देना चाहिए। अगर मैं उसकी पूछताछ करता हूँ तो भी मुझे मेरी आवाज़ उनको पहुंचनी चाहिए। अभी हम लोग मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने के बाद आवाज़ डिफरेंट आ जाती है, तो हम लोग ऊंची आवाज़ से हम लोग बात कर सकते हैं, सामने वाले को समझ में आए, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए? उसके लिए धाड़स। हर चीज़ में धाड़स होता है। किसी को पूछताछ करना है, किसी को रोकना है, किसी को टोकना है, तो हम लोग क्या करेंगे? धाड़स करेंगे। धाड़स करने के बाद अभी अगर मुझे दिखाई देता है ये कुछ गलत काम कर रहा है तो मैं इसको एक्सक्यूज़ मी सर, तो ये बोलने के बाद मैं उनका ध्यान बटाऊंगा और फिर उनकी पूछताछ करूंगा, समझिए? तो उसके लिए मेरे पास क्या चाहिए? धाड़स चाहिए, बराबर है? धाड़स चाहिए, धाड़स चाहिए। तो धाड़स करने के लिए मुझे क्या चाहिए? आत्मबल मुझे बढ़ाना है, तो मेरे पास करेजियस होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के पास क्या होना चाहिए? करेजियस होना चाहिए, धाड़स करने वाला सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। कोई भी अगर आदमी दिखाई देता है तो उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ और उसको विश करो या पूछताछ करो। कभी 2 कदम हमको आगे जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि एक जगह पे रहेंगे। अगर मूवमेंट यहाँ से है, क्या करेंगे हम लोग? मूवमेंट वहाँ से है, वो वहाँ से चला जाएगा, मैं यहाँ से रोकूंगा तो मैं उसके सामने आ जाऊँगा, यहाँ पे सामने आके खड़े हो जाऊँगा। मुझे मालूम है यहाँ से जाएगा, मुझे उनको रोकना है। तो रोकने के लिए मैं क्या करूँगा? कोई चीज़ किसी को रोकना है तो मैं क्या करूँगा? माफ़ी चाहता हूँ सर, गुड मॉर्निंग सर, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ कहाँ जा रहे हैं, ये सब मैं सवाल करूँगा। माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, यहाँ पे स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। कोई अगर पान खा के कोई थूक रहा है, स्पीडिंग कर रहा है, तो ऐसे चीज़ों से हमको उनको रोकना है। तो रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक्सक्यूज़ मी सर, गुड मॉर्निंग सर, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ सर, इस परिसर में ये चीज़ें अलाउड नहीं है, हाँ, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है सर। ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू। ये बोल के हम लोग उनको काम को गुनाह करने से पहले हम उनको रोक सकते हैं, बराबर है? अगर हम नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? फिर हमारे पास करेजियस नहीं, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं, मैं इस चीज़ों की सिक्योरिटी नहीं कर पाया हूँ, समझ गए? तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे पास करेजियस, धाड़स करना चाहिए,
अगर मैं शर्माऊंगा, वो क्या बोलेंगे, वो क्या करेंगे, तो ये इससे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिक्योरिटी गार्ड नहीं बन पाऊंगा। ठीक है। उसके बाद में सी के बाद यूनिफॉर्म, हमेशा हम लोग यूनिफॉर्म में रहेंगे। यूनिफॉर्म में क्या आता है, ऊपर से कैप बराबर है, उसके बाद अभी मास्क हो गया, मास्क हमको लगाना है बराबर है। उसके बाद में शर्ट है हमारा बराबर, शर्ट में क्या है, टाई है, सीटी है, और शूज़ है, ट्राउज़र है, बेल्ट है, और मेरा पहचान पत्र है क्या? हाँ, क्यों? आईडी कार्ड देखो, ऐसा आईडी कार्ड होना चाहिए, कंपनी की तरफ से दिया हुआ आईडी कार्ड हमेशा होना चाहिए। अगर मैं किसी को रोकता तो मुझे सवाल करेगा, तो आप कौन हो मुझे रोकने वाले हो, मैं कौन हूँ, तो आपका पहचान पत्र क्या है? तो कंपनी ने जवाबदारी दी होती है एक कि बाबा ये मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, ये मेरा स्टाफ है, तो उसके लिए आईडी कार्ड हमको पहनना ज़रूरी है। क्योंकि हम किसी को रोकते तो रोकने वाला कौन होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो उसकी पहचान हमेशा होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में यू फॉर यूनिफॉर्म हुआ। यूनिफॉर्म में हमारे शूज़ भी होते हैं, शूज़ हमेशा क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरे होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। अगर बारिश के, तो अभी तो बारिश नहीं है, फिर ब्लैक शूज़ है तो ब्लैक शूज़ को पॉलिश करना चाहिए। तो कैसा दिखेंगे हम लोग, एक अच्छे सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे। उसके बाद में आर फॉर रोबस्ट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड रोबस्ट होना चाहिए, मजबूत की तरह उसको ड्यूटी करना चाहिए। हमारी ड्यूटी कितना घंटे है की है, 12 घंटे के। 12 घंटे में हमको रोबस्ट मजबूत की तरह ड्यूटी करना चाहिए। हमको दौड़ लगाना चाहिए, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके वहाँ तक। जब हम लोग ड्यूटी पे आते हैं उसके पहले एक दौड़ लगाना चाहिए। अभी जॉगिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्यों लगाना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हम कितने ज़ोर से दौड़ सकते हैं। किसी को पकड़ना है हम, तो हम कैसे पकड़ेंगे, और सीटी मारेंगे और उसके पीछे दौड़ेंगे तो पकड़ सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड कैसा, मजबूत होना चाहिए, हर चीज़ में वो चौकन्ना होना चाहिए। रोबस्ट का मतलब मजबूती की तरह हमको ड्यूटी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो हम यहाँ पे बैठ गए तो बैठ गए। अगर हम यहाँ वहाँ जाते हैं बराबर है, यहाँ वहाँ जाते हैं, यानी यहाँ से लेके मुझे यहाँ का दिखता है, वहाँ से जाऊँगा तो वहाँ का दिखता है, यहाँ से आगे जाऊँगा तो आगे का दिखेगा। 2 कदम मैं आगे और पीछे जा सकता हूँ, तो क्या होगा, हमारी पैर की एक्सरसाइज भी होती है और चारों तरफ हम निगरानी भी कर सकते हैं। हमेशा देखो कि हम कैसे करेंगे। हमेशा हम लोग को एक जगह पे बैठना नहीं, चलो काम नहीं है तो 2 कदम वहाँ पे चल के देखेंगे, हाँ वहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कदम वहाँ पे चल के देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है, और 2 कदम यहाँ पे चल के वहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर बाद में हम हमारे पोस्ट पे भी ध्यान देंगे। क्योंकि हमको इस परिसर में, अगर मैं इस पोस्ट पे हूँ तो इस पोस्ट के भीतर भी मुझे ध्यान देना है, चौकन्ना रहना है, कौन कहाँ से जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, और कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। कोई छुपके से करता है, तो छुपके से करने के लिए हमको देखना भी ज़रूरी है, समझ गए। तो ये मजबूती की तरह हमको ड्यूटी करने के लिए आना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड वैसा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आर के बाद आई फॉर इंटेलिजेंट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। इंटेलिजेंट क्यों होना चाहिए, अकल बड़ी की भैंस बड़ा, अकल बड़ी बराबर कि नहीं, अकल बड़ी यानी इसका मतलब दिमाग से हमको, अगर मेरी ताकत नहीं है सामने वाले से लड़ने की तो मैं दिमाग से काम करूँगा, दिमाग से इंटेलिजेंट यानी इंटेलिजेंट दिमाग से मैं काम करूँगा, समझ गए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर किसी से सामने वाले से बात करना है बराबर है, सामने वाला एक बड़ा साहब है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिमाग से बात करेंगे बराबर कि नहीं, उनको विश करेंगे। ये इंटेलिजेंट दिमाग हमको होना चाहिए। पहले उनको विश करेंगे, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ये जी। अगर कोई प्रॉब्लम हमसे नहीं छूटा तो हम क्या करेंगे, हमारे सुपरवाइज़र को, हमारे सीनियर को हम बताएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये इंटेलिजेंट हम लोग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में
टी फॉर ट्रेन। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? ट्रेन होने के लिए अभी देखो 2005 पसारा एक्ट 2005 के अनुसार हमको 21 दिन की ट्रेनिंग, वो भी 8 घंटे प्रतिदिन हमको लेनी चाहिए। तो सिक्योरिटी गार्ड को अगर ट्रेनिंग नहीं मिली है तो क्या करना चाहिए? उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए। समझ गए? ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए? अभी सिक्योरिटी गार्ड को यूनिफॉर्म पहना है, आईडी कार्ड पहना है, तो सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है क्या? किसी आदमी को मैंने कारपेंटर के हथियार दिए तो वो कारपेंटर बन सकता है? एक अच्छा कारपेंटर बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, बराबर। जब तक उसको नॉलेज नहीं है तब तक वो नहीं बन सकता है। समझ गए आप लोग? तब तक हम लोग नहीं बन सकते, ठीक है? समझ गए? तो इसके लिए हमारे को ट्रेनिंग लेना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग लेना चाहिए। ट्रेनिंग में बताया जाता है, बराबर कि नहीं? हमारी ड्यूटी कितने बजे की है? थोड़ा और पीछे रखो और नीचे, हाँ नीचे की तरफ। हाँ 8 से 8 और 9 to 9 है क्या? ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा पहले वक्त पे आना चाहिए, वक्त पे आना चाहिए। समझ गए? वक्त पे अगर आता है तो उसको हैंड ओवर और टेक ओवर मिलता है। तो ये ट्रेनिंग में सब कुछ बताया जाता है। ट्रेनिंग में अभी सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी 8 बजे का है, सुपरवाइज़र का ड्यूटी 9 बजे का है, तो कैसे ब्रीफिंग भी नहीं ले सकता है। अगर सिक्योरिटी गार्ड को ब्रीफिंग लेना है, सिक्योरिटी के सुपरवाइज़र को ब्रीफिंग लेना है, 4 चीज़ें बताना है। हैंड ओवर टेक ओवर कैसे होता है? गार्ड टू गार्ड होता है। फिर अगर सुपरवाइज़र है तो सुपरवाइजिंग के लिए होता है। नाइट में क्या हुआ, डे में क्या हुआ, ये सब चीज़ों की उनको जानकारी लेने के लिए एक आधे घंटा हमको वक्त से पहले, 8 बजे की ड्यूटी है तो 8 बजे 7:30 बजे हमको यहाँ पे पहुँचना चाहिए और इस जगह की जानकारी लेना चाहिए कि रात भर में क्या हुआ। और रात में भी अगर ड्यूटी है 8 बजे की तो 7:30 बजे आके यहाँ पे उनको हालचाल लेना चाहिए, रात में जल्दी आने के लिए दिन भर में क्या हुआ, बराबर। हैंड ओवर टेक ओवर रजिस्टर हमारे पास है, हम क्या क्या देखते हैं उसके पूरे एक रजिस्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे क्या है, हमको क्या क्या देखना है, यहाँ पे जो हमको हैंड ओवर दिया गया है, तो ये सब चीज़ों की जानकारी हमको आधे घंटे पहले लेना चाहिए। तो एक सिक्योरिटी गार्ड अगर ट्रेंड रहता है तो ये सब चीज़ें करता है। अगर वो ट्रेंड नहीं है तो कैसे पता चलेगा उसको, बराबर। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल टावर है, कौन सा है? एमिरेल्ड इसलिए T8, समझ गए? तो ये बड़ा टावर है तो हमको इसकी सबकी जानकारी लेना चाहिए। हर फ्लोर पे अगर हमको जाना है, हमको मालूम नहीं है कि ये फ्लोर कितना बड़ा है, वहाँ पे रास्ते कितने बड़े हैं, वहाँ पे स्टेयरकेस कितने हैं, स्टेयरकेस में कोई अगर सामान रखा रहेगा तो स्टेयरकेस किसके लिए होती है? इमरजेंसी के लिए होती है। फायर होता है तब हमको लिफ्ट नहीं यूज़ करना होता है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी हम लोग आधे घंटे पहले लेंगे, क्योंकि आधे घंटे हमको मूवमेंट करने को मिलता है। क्या मिलता है? मूवमेंट करने को। फिर बाद में हमको पोस्ट पे ही रहना है, बराबर। लेकिन आधा घंटा हमको राउंड मारने के लिए मिल सकता है। तो उस वक्त पे हम लोग जगह की जानकारी लेंगे, जहाँ जहाँ पे चीज़ें इस तरह से रखी रहेंगी, बराबर, कॉमन पैसेज में, तो उसको हमको हटाना, इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि सर ऐसा ऐसा है, किसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें उनको बताना चाहिए। कुछ नई चीज़ें अगर होती है तो हमको बताना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझ गए? तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। अगर आपकी 9 की ड्यूटी है तो 8 बजे से 8 बजे करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 9 बजे की इनकी ड्यूटी करना चाहिए। एक्चुअली नाइट में हैंड ओवर टेक ओवर होता है ना, अपना नाइट सिक्योरिटी गार्ड में होना, हाँ, तो रहता होगा, बट नाइट के जो हैंड ओवर सोसाइटी में, क्या बोल रहे हैं? जो नाइट शिफ्ट है ना सर, नाइट हाँ, शिफ्ट हाँ। के जो गार्ड है हाँ हाँ वो 9 to 9 मतलब सर 9 to 9 जो ड्यूटी है मेरा, उसमें जो नाइट वाले का उनको ब्रीफिंग लेता हूँ मैं। हाँ हाँ नाइट वाले सिक्योरिटी मुझे एग्जैक्ट मतलब 1 आवर मुझे मिल जाता है उसमें। हाँ हाँ 1 आवर मिल जाता है। यस सर, 9 बजे 9 से 9 बजे आप आओगे ना, तो 9 बजे तो उनका नाइट वाले का और मेरा मतलब कांटेक्ट हो जाता सर ना, नाइट वाले का तो रहेगा। हाँ, नाइट वाले के बराबर। तो उसमें हम लोग 1 आवर ब्रीफिंग लेते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। तो ये ब्रीफिंग हमेशा होनी चाहिए आपको, सावधान विश्राम होना चाहिए आपका। हाँ,
किस तरह से सैल्यूट मारना है ये मालूम होना चाहिए, सब चीज़ें। और फायर रिलेटेड कोई हादसा होता है तो हमको ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। अभी हम कहाँ पे थे? इंटेलिजेंट ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड ट्रेंड कब होगा? जब वो ट्रेनिंग लेगा, जब वो ब्रीफिंग करेगा, तब उसको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद में T के बाद Y फॉर यूथफुल। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? यूथफुल, जवान की तरह काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। जवान की तरह क्यों बोला जाता है? जवान कैसे रहता है? जवान हमेशा खड़ा ही रहता है ज़्यादा करके, बराबर कि नहीं? 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, चारों तरफ वो घूमना, चारों तरफ निगरानी करना। तो उस तरह से हमको जवान की तरह हमको काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, बराबर। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, बराबर है। हाँ, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। देखो इसके ऊपर लिखा गया रहेगा ABC, आप देख सकते हो ABC फायर एक्सटिंग्विशर, बराबर। ये भी वही है, ABC है, बराबर है। हाँ, तो ये आग एक ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है? आग, फायर एक ज्वलनशील पदार्थ है। 5 प्रकार की आग है। A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, D क्लास है और E क्लास है। तो ये 5 प्रकार के क्लास में हमको हर चीज़ों की आग लगती है। A क्लास में हमको साधारण सॉलिड आग बोलते हैं, समझ गए? जनरल फायर यानी साधारण आग, लकड़े को लगी है, कपड़े को लगी है, कागज़ को लगी है, भुट्टे को लगी है, ये सब साधारण आग हो गई। कोयले को लगी है। तो ये आग यहाँ पे अभी लिखा भी गया रहेगा। देखो अब A के नीचे लिखा गया रहेगा, कौन सा है? सॉलिड मटेरियल, ऑर्डिनरी आग, समझ गए? सॉलिड मटेरियल। B फॉर फ्लेमेबल लिक्विड और C फॉर गैस। ठीक है, तो ये साधारण आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करेंगे, समझ गए? उसके बाद में B क्लास आता है। B क्लास में यानी लिक्विड, पेट्रोल, डीजल, आप बोलते हो ना, पेट्रोल को लगी हुई आग, डीजल को लगी। अभी गाड़ी में पेट्रोल है, डीजल है, तो भी हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आग लगती है तो हमारे पास पार्किंग में, अगर आप बोलते हो पार्किंग में अगर ज़्यादा ही आग लग गई तो ये हमारा स्प्रिंकलर होता है, मालूम है आप? स्प्रिंकलर जो पार्किंग में लगे हुए हैं, बराबर है। रेड पाइप के यहाँ पे ये लगा हुआ है, बराबर। तो ये क्या काम करता है? ये 68 डिग्री टेम्परेचर हीट होने के बाद ये ब्लास्ट होता है, समझ गए? ये जो मर्क्यूरी ट्यूब है ये ब्लास्ट होगा। और जो प्रेशर रहता है फायर हाइड्रेंट में, जो फायर हाइड्रेंट में प्रेशर रहता है, वो प्रेशर से वो पानी यहाँ पे सब जगह पे घूमता है। अभी ये यहाँ से जो पानी आएगा और यहाँ पे प्रेशर से सब जगह पे चारों तरफ, जैसे कि शॉवर होता है वैसे शॉवर की तरह वो सब जगह पे फैलेगा। सब पहले क्या करोगे आप? पुल द सेफ्टी पिन, फिर बाद में एम द बेस ऑफ फायर। जहाँ पे आग लगे वहाँ पे निशाना करो। जूते को आग लगी है, बराबर है, निशाना लगाया, एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में क्या करोगे आप? स्क्वीज द लीवर को दबाओगे, लीवर को दबाएंगे। लेकिन वो लीवर को दबाने के लिए लीवर तब दबेगा जब पीला निकलेगा तब, ठीक है? फिर बाद में क्या करोगे? हाँ, पहले क्या करो, अभी क्या करोगे? उसके बाद में एस स्वीप, हाँ, दाएं बाएं हम लोग क्या करेंगे? घुमाएंगे। स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड।